सोचो स्मैकडाउन के बीच रोमन रेंस अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डिफेंड कर रहे हो, सामने सेथ रॉलिंस और तीसरा नाम अनाउंस होते ही पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स शॉक हो जाए। लेकिन असली शॉक उसके बाद होने वाला है, क्योंकि ये मिस्ट्री सुपरस्टार कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं है। ये वो रेसलर है जो डब्ल्यू को छोड़कर जा चुका था और अब सालों बाद डब्ल्यू में अपनी शॉकिंग रिटर्न करने वाला है। सबसे बड़ी बात, इसी सुपरस्टार के हाथों रोमन रेंस अपना पहला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने वाला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रेमन को पिन करने वाला सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि उसका फॉर्मर शील्ड ब्रदर डीन एम्ब्रोज होगा। लेकिन क्या डब्ल्यू सीरियसली डीन एम्ब्रोज को वापस लाने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो क्या वो डब्ल्यू छोड़ के डब्ल्यू में रिटर्न करेगा? आज की वीडियो में इसी मैसिव सिनेरियो को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। बिलीव मी, एंडिंग तक आपको समझ आ जाएगा कि रोमन रेंस के लिए 2026 इतना डेंजरस ईयर क्यों बन सकता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड में है। 2026 शायद रोमन रेंस का करियर का सबसे डिफिकल्ट ईयर बन सकता है। ट्रिपल एच को रोमन रेंस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। डब्ल्यू के फैन इंटरेस्ट मैट्रिक्स और ओवरऑल मोमेंटम में गिरावट देखने के बाद कंपनी को लगा कि रोमन को रेसलमेनिया पर चैंपियन देने से सिचुएशन कंप्लीट चेंज हो सकती है। आइडिया सिंपल था, रोमन को टॉप पर रखो, चैंपियनशिप तो डब्ल्यू की मोमेंटम वापस ले आओ। लेकिन अगर ये प्लान एक्सपेक्टेड तरीके से वर्क नहीं करता तो डब्ल्यू के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, रोमन रेंस को नेक्स्ट लेवल पर कौन ले जाएगा? फैंस के एक सेक्शन का मानना है कि रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन की मिसिंग रहने से उसकी प्रेजेंटेशन पहले ही ऐसी पावरफुल नहीं रही। और सिर्फ पॉल हेमन ही नहीं, रोमन रेंस की स्टोरी लाइन भी फैंस को कुछ नया ऑफर करने के बजाय पुराना फॉर्मूला पर वापस जाती हुई नजर आ सकती है। ब्लड लाइन का रीयूनियन, रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का एक और चैप्टर और फिर वही फैमिलियर राइवलरी। फैन को अब कुछ अनप्रेडिक्टेबल चाहिए, कुछ ऐसा जो डब्ल्यू यूनिवर्स को जनरली शॉक कर दे। इसी बीच में ट्रिपल ए टूर्नामेंट को लेकर भी डब्ल्यू फैंस के बीच डिस्कशन देखने को मिल रही है। रेम फ्रीगो जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार का इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली एक्साइटिंग हो सकता है और नए सुपरस्टार को स्पॉटलाइट मिलना भी पॉजिटिव। कुछ फैंस का मानना है कि डब्ल्यू इसका यूज ट्रिपल ए को अमेरिकन ऑडियंस के सामने प्रमोट करने के लिए भी कर रही है। और यही रीजन है कि अपकमिंग स्मैकडाउन को लेकर मैसिव सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा है। इमेजिन करो रोमन रेंस रिंग में खड़ा है, उसके सामने सेथ रॉलिंस, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अनाउंसमेंट होती है दिस विल बी अ ट्रिपल थ्रेट मैच। रोमन और सेथ दोनों कंफ्यूज, फैंस वेट कर रहे हैं मिस्ट्री अपोनेंट कौन है। म्यूजिक हिट होता है, अरेना लिटरली एक्सपोर्ट कर जाती है, क्योंकि डब्ल्यू यूनिवर्स के सामने एक ऐसा सुपरस्टार खड़ा है जिसका रिटर्न किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। डीन एम्ब्रोस फॉर्मर शील्ड मेंबर, रोमन रेंस का फॉर्मर ब्रदर, सेथ रॉलिंस का फॉर्मर ब्रदर, और अब वो दोनों के सामने खड़ा है। मैच शुरू होता है और धीरे धीरे सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। रोमन सेथ को अटैक करता है, सेथ रोमन को कर्व करने की कोशिश करता है और रीच आउट के लिए डीन एम्ब्रोस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। रोमन सेथ का सुपरमैन पंच हिट करता है, सेथ रिंग के कॉर्नर में गिर जाता है। रोमन टर्न करता है, डीन एम्ब्रोस अटैक कर देता है। रोमन बचने की कोशिश करता है लेकिन एम्ब्रोस से फिनिश करने के लिए रेडी है। रोमन डाउन, डीन कवर, 1 2 3 and we have a new world heavyweight champion डीन एम्ब्रोस। रोमन रेंस को पिन करके सेथ रॉलिंस को शॉक करके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मर शील्ड के 3 मेंबर्स के बीच एक अनविलियम मोमेंट क्रिएट करके रोमन और सेथ दोनों स्प्लिट में डीन एम्ब्रोस को देख रहे हैं और डीन वो चैंपियनशिप लेकर खड़ा है। ऐसा मोमेंट जो डब्ल्यू का सबसे शॉकिंग रिटर्न में काउंट हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या डीन एम्ब्रोस को एक्चुअली डब्ल्यू में वापस आना चाहिए या फिर डीन एम्ब्रोस को एईडब्ल्यू में रहकर ये अपनी लेगेसी कंटिन्यू करनी चाहिए? अगर आप चाहते हो कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यू में रिटर्न करे तो कमेंट में सिर्फ डीन रिटर्न्स लिखो। अगर आपके हिसाब से एईडब्ल्यू में ही रहना चाहिए तो स्टे एईडब्ल्यू कमेंट करो। लेकिन एक काम जरूर करना, कमेंट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अगर डीन एम्ब्रोस का डब्ल्यू सच में होता है तो आज का ये वीडियो फ्यूचर में एक इंसेन प्रेडिक्शन बन सकता है। और हाँ, आपके हिसाब से डीन एम्ब्रोस को रोमन रेंस को पिन करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बनना चाहिए? कमेंट में अपना आंसर दो, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि डीन एम्ब्रोस वापस आएगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर वो वापस आया तो क्या डब्ल्यू से रोमन रेंस का सक्सेस बना सकती है।